ओके डियर चिल्ड्रेन, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम अनमोल रस्सी में पढ़ा था कि अकबर के एक बहुत ही अच्छे मंत्री हैं जिनका नाम बीरबल है, और एक भी मंत्री हैं जो उनके साला हैं। वो उनको और ज़्यादातर लोग उनके ऊपर ईर्ष्या करते हैं बीरबल के ऊपर। तो अकबर की पत्नी जो जीनत है, वो बुद्धि में इसको हराने के लिए, बीरबल को हराने के लिए अपने भाई से एक चाल चलते हैं और रस्सी देते हैं बेचने के लिए 50,000 या ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा के लाने के लिए उस रस्सी से। तब जो अकबर की जो साला हैं वो जाके उसको 50,000 में बेच आते हैं, और वो खुद समझते हैं कि ये बीरबल तो इससे ज़्यादा धन नहीं ला पाएंगे, तो मेरा ही जीत हो जाएगी। अब देखते हैं जो साला थे उनके नाम क्या थे। उनके नाम थे खुसरो। ठीक है, खुसरो। तब वो बादशाह के साला हैं, इसीलिए सब लोग उनके बात मानकर या नहीं मानते हुए भी ले लेते हैं। अब देखते हैं बीरबल क्या करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गए। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ पड़ा आया और दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं? क्या बात है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है। बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबरा कर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। बीरबल ने कहा, अजी, आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? नगर सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। बीरबल मुस्कराकर बोले, सेठ जी, लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं। नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और उसने अशरफियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख अशरफियां जमा कर ली। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 अशरफियां लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई न दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशरफियां अकबर के सामने रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थी।
बीरबल ने थैलियां उतरवाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहां पनाह, आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है। इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख अशरफियां लाया हूं। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी को मोल लगा सके। अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। ओके डियर चिल्ड्रेन, ये आपका बीरबल का पाठ का पठन था, केवल उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन थे, पढ़ाई थी। आप लोग इसको अच्छा से 2 बार पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।